लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। किस राज्य की 102 सीटों पर पड़ रहे वोट? मणिपुर को छोड़कर बाकी जगह शांतिपूर्ण माहौल। बीजापुर में चुनाव के दौरान आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट घायल। भैरवगढ़ के चिहका गांव में हुआ हादसा। आज फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दमोह में आमसभा को करेंगे संबोधित। पूरे बुंदेलखंड को साधने की होगी कोशिश। सागर में बड़ा सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। 3 लोगों की मौत, खुरा इलाके में हुआ एक्सीडेंट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान ने अब रफ्तार पकड़ ली। सुबह 11 बजे तक की अगर बात करें तो 30.46% वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान चल रहा है। बालाघाट में 11 बजे तक की वोटिंग परसेंट 35.64%, छिंदवाड़ा में 32.51%, जबलपुर में 27.41% वोटिंग हुई है। मंडला में 32.03% वोटिंग हुई है। शहडोल में 29.57% वोटिंग हुई। सीधी में 26.03% वोटिंग हुई है। 11 बजे तक के वोट परसेंट आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में 11 बजे तक 3.46% वोटिंग हो चुकी है। 11 बजे तक के वोटिंग परसेंट है। वहीं छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक 28.12% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ की सिर्फ एक सीट यानी कि बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच। छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक के वोट परसेंट है 28.12%। उत्तराखंड में 11 बजे तक वोट परसेंट 24.83%। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक का वोट परसेंट 25.20% है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। बस्तर की 1, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान। तो पहले चरण का मतदान है। 102 सीटों पर देश भर में मतदान हो रहा है। तो पहले चरण का महारण है। देश भर की 102 सीटों, 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। लोग जागरूक हैं, घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए, पहले चरण का मतदान सुबह से लगातार जारी। महारण है। किस राज्यों की 102 सीटों पर देश भर में मतदान हो रहा है। भीषण घमासान है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें से सिर्फ एक छिंदवाड़ा कांग्रेस के हाथ में, बाकी 5 सीटें बीजेपी। चुनौती दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, चुनौती कितनी बड़ी है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से नेता अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से मध्य प्रदेश महासचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, सिर्फ एक लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में, बाकी 5 आपके पास है, लेकिन इस जीत को बरकरार रखना और जो फोकस आपका छिंदवाड़ा पर रहा है, उस सीट को अपने कब्जे में लेना चुनौती बड़ी है। देखिए, मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनामी जैसी हवा है।
मध्य प्रदेश सभी 29 सीटों में मोदी जी के मिशन 400 पार में योगदान देने जा रहा है। चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे पहले चरण की अन्य 6 सीटें हों, सभी जगह बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कहीं मैदान में नहीं है, केवल औपचारिकता के लिए चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में भी इन सभी 6 सीटों पे 2 से 4 लाख का भारतीय जनता पार्टी का अंतर था, जो कि इस बार और अधिक बढ़ने वाला है। हमारा लक्ष्य है प्रदेश के सभी 65,000 बूथों पर चुनाव जीतना और प्रत्येक बूथ पर 370 से ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ाना। पिछली बार जहां 58% मत मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, इस बार यह प्रतिशत 70% के पार जाएगा। हमने देश की जनता को विकसित भारत 2047 की एक अवधारणा जो मोदी जी ने दी है, उसके लिए जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसके पास 2024 के लिए भी कोई नीति नहीं है, 230-40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन के सभी दलों ने अलग अलग मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं। कोई कहता है 370 बहाल करेंगे, कोई कह रहा है 1 लाख रुपए देंगे, कोई कहता है 1500 रुपए देंगे। तो ऐसे दलों के गठबंधन और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एक देश को 10 सालों का मजबूत नेतृत्व, तो जनता के बीच में स्पष्ट चयन है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर बड़े अंतर से जीतने जा रही है। मोदी जी ने 10 साल में 25 करोड़ गरीबों को जो लाभ दिए हैं, वो लाभ सबके सामने है। देश में जिस तरह से चाहे गरीबों को आवास हो, आयुष्मान योजना हो, राशन योजना हो, नौजवानों को रोजगार हो, और अब आने वाले 5 सालों में देश देखेगा कि किस तरह से विकास की गति बढ़ने वाली है। दुनिया की तीसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था भारत अगले 2 सालों में बनने वाली है। चलिए ठीक है पवन जी, कांग्रेस पार्टी मुझे भी आश्वस्त है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट जीतकर जो टारगेट है 400 पार का, वो पूरा करने जा रही है बीजेपी इस बार। ये अगर इनको विश्वास होता 29 की 29 सीट जीतने पर, या इनको विश्वास होता 400 पार, तो इस तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती जो आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करनी पड़ी। इन्होंने छिंदवाड़ा को जरूर टारगेट बना करके रखा है। छिंदवाड़ा में जितना डेवलपमेंट हुआ, छिंदवाड़ा पूरे देश में एक अलग मॉडल है डेवलपमेंट के हिसाब से। तो इनके मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन सिंह यादव जी को पूरा 10 दिन वहां टाइम देना पड़ा, ना रात में रुकना पड़ा। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को वहां दिन भर रोड शो करना पड़ा, रात में नाइट स्टे करना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस टाइप का इवेंट बना करके काम करती है, इनको अच्छी तरह से इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है कि 400 पार कहीं नहीं हो रहे हैं। अगर 400 पार हो रहे होते तो इस तरह का कृत्य नहीं करते। आज ही वहां के जो इन्होंने दबाव डाल करके वहां के महापौर को जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया, तो उसकी अंतरात्मा की आवाज आई और आज उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया, हमने सुना। तो इसी तरह जब वोटर जिसका विश्वास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे है, जिसका विश्वास इस देश के नौजवान और गरीब पर है, जिस दिन जब वोट डालने जाएगा, इनके दबाव में हो सकता है वो माहौल बनाने में कामयाब हो गया हो, लेकिन जब वो बटन दबाने जाएगा तब उसके अंतरात्मा की आवाज को सुनेगा। तब वो सोचेगा कहीं हम देश के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहे हैं, तब वो सोचेगा कि हम विकास के साथ तो गद्दारी नहीं कर रहे हैं, कहीं वो सोचेगा कि हम झूठ का तो सहारा नहीं ले रहे हैं। जिस तरह का झूठ और बतौलेबाजी माननीय मोदी जी ने किया है, पूरी जनता ने देखा है। जिन सबसे ज्यादा गारंटियों को मोदी जी ने प्रचारित और प्रसारित किया, उनको पूरा किया हो तो बता दीजिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार इस देश के जहन में, हर व्यक्ति के जहन में भी आज वो नारा गूंज रहा होगा, महंगाई कहाँ कम। आंकड़ों की बाजीगरी में भाजपा आंकड़ों की बाजीगरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक्चुअल धरातल की बात कर रहा हूं। आंकड़ों में तो दिखा देंगे कि जीडीपी बढ़ गई, आंकड़ों में दिखा देंगे महंगाई घट गई, आंकड़ों में दिखा देंगे कि किसान एकदम खुशहाल हो गया, आंकड़ों में दिखा देंगे कि हम बिजली में सरप्लस है, अवार्ड लेते हुए फोटो खिंचवा देंगे, लेकिन एक्चुअल में जो धरातल में है, ठीक है, परेशान है किसानों को जैसा बर्ताव किया जाता है, तो हम उस चीज को बोल रहे हैं जो एक्चुअल में है। चलिए ठीक है, रंजन जी का रुख करूंगी। रंजन जी, पहले चरण का मतदान है और अच्छी खासा वोट परसेंट सामने आया है। 11 बजे तक की अगर बात की जाए, लोग जागरूक है, ये कितना दिलचस्प लग रहा है आपको इन 6 सीटों पर चुनाव? देखिए, मतदाता चुनाव दर चुनाव जो मैं देख रहा हूँ, जागरूकता बढ़ती जा रही है वोट देने के लिए। पिछली बार 71% वोट पड़े थे मध्य प्रदेश में लोकसभा में, जो कि नेशनल एवरेज से भी ज्यादा था। उसके पहले हाईएस्ट 61% था। उस
उसके पहले 50, 55, 60 ऐसे हुआ करता था। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मतदाता जागरूक हो गया है और बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी कर रहा है। अभी जो ट्रेंड देखने में आया है, अभी तक का जो 11 बजे तक आप भी बता रही थी, उसमें सीधी शहडोल जबलपुर में अपेक्षाकृत अभी वोट कम पड़ा है। लेकिन अभी चूंकि गर्मी का दिन भी है, धीरे धीरे लोग बाहर आएंगे, शाम तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि कितना ज्यादा कम हो रहा है। तीसरा जो आपका सवाल था कितना रोचक है, रोचक इसलिए भी है कि भाजपा की पूरी निगाह जो फर्स्ट फेज है खासकर छिंदवाड़ा पे है। 10 दिन सीएम ने बिताए हैं। सीएम के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि पूरे भाजपा की निगाह छिंदवाड़ा पे है और सीएम बनने के बाद पहला चुनाव है उनका लोकसभा, तो उनकी पूरी कोशिश है कि छिंदवाड़ा जीता जाए। लेकिन एक और चीज इंटरेस्टिंग है, एक गोंडवाना बेल्ट है पूरा, 6 सीट में 2 सीट ऐसी हैं जो ट्राइबल के लिए रिजर्व हैं। बिल्कुल। तो ट्राइबल का मूड देखना भी भाजपा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले जो फेजेज होने वाले हैं उसमें ट्राइबल का मूड कहाँ जाता है, किधर जाता है वो। और मध्य प्रदेश को लिया जाए तो भाजपा में थोड़ा कंसर्न है ट्राइबल को लेकर के, क्योंकि असेंबली में जो चुनाव हुआ था ट्राइबल में खासकर मालवा में, उसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो 2 सीट ट्राइबल, बालाघाट नक्सल एरिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा बेल्ट अपने आप इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इन 6 सीटों पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आदिवासी बाहुल्य इलाका है, 2 सीटें ऑलरेडी आरक्षित है। इस चर्चा को आगे बढ़ाए रखेंगे। पहला चरण है और महारण है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग हिस्सा लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अजय जी, आपका रुख करूंगी। जिस तरह इन 6 सीटों की बात की जाए तो 2 सीटें आरक्षित है, 4 सीटें आदिवासी बाहुल्य है। तो आदिवासी वोटर्स काफी, क्या लगता है आपको फायदा करेगा? जैसे आप पैसा एक्ट को लेकर चल रहे हैं, आदिवासी महापुरुषों को मध्य प्रदेश में सम्मान देने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि सिर्फ आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो या पिछड़े वर्ग हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इन वर्गों को धोखा दिया, कभी राजनीति में उच्च स्थानों पर नहीं आने दिया। 1980 में शिवभानु सोलंकी जी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। जमुना देवी सार्वजनिक तौर पे हमेशा कहती रही कि मैं दिग्विजय सिंह की भट्टी में जल रही हूँ। तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा आदिवासियों को केवल राजनीति के लिए उपयोग करने का इतिहास रहा है। दूसरी तरफ पिछड़े वर्गों के नाम पे चाहे सुभाष यादव हो, अरुण यादव जैसे नेता हो, उनका शोषण किया गया, कभी पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। और आज राहुल गांधी जाति जनगणना जैसी बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। 50 सालों में क्यों नहीं करवा दी राहुल गांधी ने जाति जनगणना? ये केवल बंटवारे की राजनीति के लिए इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने आदिवासी वर्ग को पैसा एक्ट दिया, हमेशा उनके हितों का संरक्षण किया। प्रदेश में पिछले 20 सालों से केवल और केवल पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कहीं ना कहीं कंफ्यूज है और मैदान में दिखाई नहीं देती। कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनकर भी ऐसा लगा जैसे वो केवल अकेले छिंदवाड़ा में ही चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सीटों पर तो वो चुनाव में है ही नहीं। हम ये स्वीकार करते हैं कि पिछले चुनाव में हम इनमें से 5 सीटें लंबे अंतर से जीते थे। एक अकेली सीट छिंदवाड़ा थी जो कांग्रेस 35-36 हजार से जीती थी, इसलिए वो हमारे लिए कहीं ना कहीं चुनौती थी। इसलिए हमारे बड़े नेताओं ने छिंदवाड़ा पे अधिक ध्यान दिया, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे गृह मंत्री हो या अन्य भी नेता हो, क्योंकि इसको स्वीकार करते हैं कि वो अकेली सीट थी जो हमारे लिए कुछ हद तक चुनौती थी। लेकिन इस बार छिंदवाड़ा की जनता में परिवर्तन का पूरी तरह मन बन गया है। जो कांग्रेस के नेता कमलनाथ के मॉडल की बात करते हैं, कौन सा मॉडल है कमलनाथ का? अगर छिंदवाड़ा में आप देखेंगे तो देश में हितग्राहियों का सबसे बड़ा गढ़ है छिंदवाड़ा। चाहे आयुष्मान योजना का लाभ मिला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला हो, चाहे राशन योजना का लाभ मिला हो, तो ये सब वो योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाएं। तो छिंदवाड़ा की जनता भी समझ गई है कि जिसकी योजनाओं से लाभ मिला है उसी को चुनना है। देश के इतने बड़े उद्योगपति कमलनाथ का एक भी धंधा नहीं चलता है छिंदवाड़ा में जहाँ किसी को रोजगार मिलता हो, एक भी रोजगार कमलनाथ का पवन जी से जवाब ले लेते हैं, इसलिए जनता समझ गई है। ठीक है पवन जी।
जी बोल रहे हैं कि हमने क्या एक्सेप्ट कर लिया क्या नहीं, उसके लिए मैं बैठा हूं कि मैंने क्या एक्सेप्ट किया क्या नहीं किया। छिंदवाड़ा के संदर्भ में बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे देश के गृह मंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उसको टारगेट बनाकर रखा था। उस डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, जो उस डेवलपमेंट का डीगे आप कुछ दिन पहले डिबेट में बैठकर हाँकते थे, उस ओबीसी की बात कर रहा हूँ, जिस ओबीसी की डीगे आप पहले डिबेट में बैठ करके हाँकते थे। अब ये अलग बात है कि वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद आपका लहजा, आपका अंदाज बदल गया है। तो मेरा निवेदन है कि जो पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, जो पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, इतिहास गवाह है कि पिछड़े वर्ग को इन्होंने रबर स्टैम्प के नाम पे देते हैं। पिछड़े वर्ग का किसने हल्का है? सबसे पहले 14% आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। 27%। चुप रहिए, जब साथ में बोलने लगे आप बताइए क्या बताएं। 27% आरक्षण किसने दिया? वही कमलनाथ जी, जिससे भारतीय जनता पार्टी डर रही है। 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बतौलेबाजी किया। जातिगत जनगणना को ये जाति में बांटने की बात अजय यादव जी कर रहे हैं। अभी तक कल तक बोलते थे जातिगत जनगणना सबसे बड़ा अधिकार है। तो मेरा मतलब है दोहरा चरित्र में मास्टरी हासिल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। हमारा नेता राहुल गांधी डंके की चोट पर बोल रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जब तक किसी की, लेकिन एक टाइम था जातिगत जनगणना का, कांग्रेस ने विरोध किया था पवन जी, लेकिन अब इस बार के चुनाव में ऐसा क्या हुआ जो उसको घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ा? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारा नेता राहुल गांधी डंके के चोट पर बोल रहा है कि जातिगत जनगणना करेंगे। आप में दम है तो एक्सेप्ट करिए उस चीज को। आप क्यों आप डर रहे हैं? क्यों आप हताश हो रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ चुनाव बराबरी का होना चाहिए। आप अपनी लाइन बड़ी करने पर विश्वास नहीं रखते हो, आप दूसरे की लाइन छोटी करने पर विश्वास रखते हो। आप में दम है तो क्यों कांग्रेस पार्टी के खाते बंद कर दिया आपने? हो जाने देते निष्पक्ष चुनाव। आप क्यों खरीद फरोख्त कर रहे हैं? आपको अपनी 400 पार की बात पर इतना विश्वास है तो अपनी नीतियों पर लड़िए ना। दूसरे को क्यों हताश कर रहे हो? दूसरों को क्यों डराधम कर रहे हो? अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्या हुआ? पूरी दुनिया देख रही है। जो जिस तरह के आप धंधा दो चंदा लो के जो नीति अपना रहे हो, आम जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। दोहरा चरित्र आम जनता के सामने उजागर हो चुका है। कहीं 400 पार नहीं आने वाले, इसी हताशा में बात कर रहे हैं। और छिंदवाड़ा की बात, वहां का महापौर आज जो वीडियो जारी किया है उससे गलती में हो गया है। मैं कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति को धोखा दिया। लेकिन ये बात तो अजय जी की पूरा फोकस बीजेपी का छिंदवाड़ा अकेली लोकसभा सीट पर रहा। क्या बाकी सीटों पर इतने आश्वस्त थे कि बाकी सीटें आप जीत जाएंगे? लेकिन जिस तरह विधानसभा चुनाव के परिणाम हमारे सामने आए थे, कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर आप पिछड़ रहे थे, उन पर मेहनत करने की भी आवश्यकता थी, या पहले से आश्वस्त थे कि बाकी सीटें तो आनी है, सिर्फ एक ही सीट है छिंदवाड़ा, उस पर हमें फोकस करना है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के अगले दिन से जमीन पे काम कर रही है। चाहे हमारे दीवार लेखन कार्यक्रम हो, चाहे पीएम मोदी जी के गारंटी के रथ हो, चाहे जिस तरह से हितग्राहियों तक योजनाएं पहुंची, घर घर जाके संपर्क करना हो, तो भारतीय और यहाँ तक कि बूथ स्तर तक सभी 65,000 बूथों पे हमने ज्वाइनिंग करवाई। तो भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पे और प्रत्येक मतदाता तक पहुंची है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 महीने में एक भी कार्यक्रम चालू नहीं किया इस प्रदेश में। यहाँ तक कि जीतू पटवारी बोले कि हम राम यात्रा निकालने वाले हैं, कोई यात्रा नहीं निकाली, केवल मीडिया में बयान देने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और यहाँ तक कि प्रदेश कमेटी तक नहीं बना पाए। तो ऐसी पार्टी से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं 70% मतों के लिए। हम चुनाव लड़ रहे हैं सभी बूथों पे चुनाव जीतने के लिए, सभी बूथों पे 370 से ज्यादा महंगाई कम कर दी आपने, बेरोजगारी कम कर दी, 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा, झूठी गारंटी दी थी मोदी जी ने। 100 दिन में काला धन लाने की झूठी गारंटी दी थी। कौन सा वादा पूरा किया? जिन सबसे 10 वादों को जब से झूठी गारंटियों को प्रचारित किया उनको पूरा। रंजन जी, जिस तरह बीजेपी इन सीटों पर जो मुद्दे आदिवासियों को प्रभावित करने के जो मुद्दे, अगर बात की जाए पैसा एक्ट को लेकर चल रही है, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना, उसके बाद महापुरुषों को सम्मान देना, दूसरी तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना, क्या आपको बड़ा मुद्दा लग रहा है जो इन सीटों पर प्रभावित करेगा मतदाता को? ये गौर करना जरूरी है। आपने राष्ट्रपति की बात की तो भाजपा ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। अगर आप 19 का रिजल्ट देखेंगे, उनका वोट परसेंट, तो भाजपा के लिए ट्राइबल बेल्ट में वोट कम मिला है 14 के बनिस्बत, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक कंसर्न रहा है। इसलिए आज होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे, बिरसा मुंडा की जो पूरे देश में जयंती बनाने का जो तैयारी हुई और एक फैसला हुआ, ये जम्बूरी मैदान से हुआ। पुरानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में मेमोरियल बनने की बात हो रही है, डिसीजन हो चुका है।
रघुनाथ शाह शंकर शाह के नाम पर जबलपुर में स्मारक बनने की बात हो रही है। रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज स्टेशन का नाम रखा गया। टंटा बिल के नाम पे रेलवे स्टेशन का नाम है। लेकिन एक सिंबोलिज्म है। अगर आप रियल मुद्दे की बात करेंगी तो मुझे लगता है अभी भी जो आदिवासी है बहुतायत संख्या में माइग्रेशन से पीड़ित है, साहूकारी से पीड़ित है, किसानी में उतना फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए माइग्रेट करना पड़ता है। तो उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं अभी यही है। तो भाजपा क्या कर पाती है आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो वो मुद्दे अभी जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। जमीन पे चूंकि राम मंदिर बन गया, 370 हो गया है, तो भाजपा इन मुद्दों को लेकर, राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर चल रही है और उससे आदिवासी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। चलिए इसी बात पर अजय जी आपका जवाब चाहिए। सिर्फ सम्मान दे देना काफी होगा? जमीनी स्तर पर आदिवासियों के लिए क्या काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, वो देखना भी जरूरी है। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, उसमें आदिवासी वर्ग सबसे अधिक प्राथमिकता पे लाभार्थी रहे। आज देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों को आवास दिए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को अगर राशन योजना का लाभ मिल रहा है तो मोदी जी की सरकार से। चाहे मध्य प्रदेश सरकार की लाइफ कहना योजना हो, चाहे किसान कल्याण योजना के माध्यम से जो मदद मिल रही है, तो ये तमाम वो योजनाएं हैं जिनसे आदिवासी वर्ग को सर्वाधिक लाभ मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने दृढ़ संकल्प किया है कि ये तो ट्रेलर था, आगामी 5 सालों में देश में उन्नति और प्रगति और तेजी से बढ़ेगी। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनी है, तो 10 सालों के अंदर 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। भारत में ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसके पास ना कोई नेतृत्व है, यहाँ तक कि दिशाहीन नेतृत्व हो गया है, जिनका कहीं कोई गठबंधन का अता पता नहीं है, उनके साथियों का पता नहीं है, उम्मीदवारों का अता पता नहीं है। पार्टी में जिस तरह से भगदड़ मची है, वो अपने आप में दिखाता है कि नेतृत्व स्वयं अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास खो चुका है। इसलिए हम पूरी तरह आशान्वित हैं और पूरा विश्वास है कि बड़े अंतर से हम सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे ये सभी सीटें हो। मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और देश में उन्नति, तरक्की, विकसित भारत 2047 एक ऐसा सपना है जो हर व्यक्ति चाहता है कि साकार हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन। ठीक है, अब तो समय है, परीक्षा की घड़ी है। आज इन 6 सीटों पर जो मतदाता है अपने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पहला चरण का महारण है, मतदाता जागरूक है, इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और IND24 भी आप सभी दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और वोट डालने जरूर जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।